तो मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम बुद्ध धर्म में जो अंधविश्वास है उसकी पहली श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो बुद्ध धर्म में भी बहुत पाखंड हैं जो ये कहते हैं बुद्ध धर्म में लॉजिक है, तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मूर्खतापूर्ण है, जिसमें जातक कथाएं प्रमुख है। उसको तो हम कल बताएंगे। आज हम तो प्रस्तावना के तौर पर एक छोटा 14-15 मिनट का एक वीडियो बना रहे हैं। सुनिए। भारत में कुछ लोग स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हुए हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को अंधविश्वास और पाखंड करार देते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तथाकथित विद्वानों की आदत बन गई है। वो हिंदू धर्म की आलोचना तो करते हैं, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने और समझने का प्रयास नहीं करते। बौद्ध धर्मों में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। जब बौद्ध अनुयायी हिंदू पुराणों में देवी देवताओं के चमत्कारिक जन्मों का उपास करते हैं, तो क्या उन्हें अपने स्वयं के ग्रंथों में दर्ज चमत्कारिक घटनाओं पर नजर नहीं डालनी चाहिए? यदि वे अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ें तो शायद वे स्वयं अपनी आलोचना का शिकार बन जाएंगे। अब क्या क्या है देखो अंधविश्वास इसमें। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक मिलिंद प्रशन मिलिंदापना, जो बौद्ध त्रिपिटकों के बाद सबसे अधिक मान्यता प्राप्त ग्रंथों में शामिल है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी राजा मिलिंद या मिएंडर, एक राजा आया था ना मेनेंडर, के बीच संवाद दर्ज है। इस ग्रंथ में गर्भधारण से जुड़ी कई अजीबोगरीब मान्यताओं का वर्णन किया है, जो दर्शाती है अंधविश्वास केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। वैसे तो हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। मिलिंद प्रशन में दर्ज अजीबोगरीब गर्भधारण सिद्धांत, जो मिलेंडर आया था। मिलिंद प्रशन के अनुसार दुकुल नामक तपस्वी ने पारिका नामक तपस्वी की नाभि को उसके मासिक धर्म के दौरान अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से छू दिया। इस स्पर्श के कारण वह गर्भवती हो गई और उसने मांडव्य नामक पुत्र को जन्म दिया। अब अंगूठे से छूने से ही होने लगे। तो फिर बुद्ध धर्म में लॉजिक कहाँ भाई? पाली में क्या लिखा जाएगा इसको? तापसेन परिकाया तपस्या उतु निकाले दक्षिणे हत्त गुट्टेन नाभि परामट्टा तस्तेन नाभि परासनेन शाम कुमारो निबतो। यह कथा न केवल अवैज्ञानिक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि हिंदू ग्रंथों की आलोचना करने वाले बौद्ध अनुयायी को पहले अपने ग्रंथों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा अंधविश्वास है मुंह से वीर्य ग्रहण करने से गर्भपात। एक अन्य कथा में उदाई नामक स्थविर बौद्ध संत एक भिक्षुणी के पास गए। भिक्षुणी को देखकर उनके मन में वासना जागृत हुई और उन्होंने अपने वस्त्र में वीर्यपात कर दिया। बाद में जब भिक्षुणी ने वस्त्र धोया तो उसने वीर्य का एक भाग निकल लिया और दूसरा भाग अपनी योनि में डाल लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई और कुमार कश्यप पैदा हुए।